हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड में अपने चल रहा था फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसमें अपन बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री की। तो जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड जियोमेट्री, उपसहसंयोजक नंबर, संख्या और ज्यामिति। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो था वो पढ़ चुके हैं और आज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात करूंगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है, इस उपसहसंयोजक संख्या में सबसे अधिक संख्या में सबसे अधिक संख्या में और सर्वाधिक स्थायी संकुलों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में संकुल ऑक्टाहाइड्रल या अष्टफलकीय आकृति के होते हैं तथा लिगेंड की प्रकृति के आधार पर ये भी कैसे होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अब इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसमें लिख सकते हैं इसे उपसहसंयोजक संख्या में जो ये उपसहसंयोजक संख्या में सबसे अधिक संख्या में इस जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें सबसे अधिक संख्या में कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और सर्वाधिक स्थायी भी होगी संख्या में तथा सर्वाधिक स्थायी संकुल बनते हैं, सर्वाधिक स्थायी संकुल भी बनते हैं और ये अष्टफलकीय आकृति के होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, तथा यह है अष्टफलकीय आकृति होते हैं तथा लिगेंड की प्रकृति के आधार पर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि आउटर या इनर, बाह्य या आंतरिक या बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो इनर और यदि वीक होगा तो आउटर। हाई स्पिन या लो स्पिन, ये लो स्पिन है और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जैसे मान लो इसकी प्रकृति के आधार पर, लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, ये किस पर निर्भर करता है, किसी भी संकुल में उपस्थित लिगेंड की प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति के आधार पर संकुल लो स्पिन भी बन सकता है, हाई स्पिन भी बन सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ट्रिप्लस। इसके अंदर क्या है, हेक्सा एक्वा, क्या नाम है इसका, आयरन थर्ड, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड। इसमें देखो दो चीज़ें नज़र आ रही होगी कि एक तो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसा है, तो यहाँ देखो एक तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन।
दूसरी बात क्या है, लिगेंड कैसा है, कौन है, वाटर, एक्वा। कैसा है ये, वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो तीसरा क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा। और तीसरी बात क्या है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। और मेटल पर चार्ज कितना है, मेटल पर चार्ज कितना है, 3+। ठीक है, तो ये देखो Fe जो है 26 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d6 4s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 3d6 4s2। तो यहाँ देखो कि Fe 3+ में इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, पांचों कक्षा का ये इसको मिटा देता हूँ, ये 4d है, ये 4p है, ये 4s है और ये 3d है। तो ऊपर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर वाला, इसको मैं फिल कर देता हूँ। ये 5 और 2, ये हो गया 2 4 6, 4s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इधर Fe 3+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पांचों कक्षक है, समभ्रंश है, ये पांचों को मैंने इस तरीके से डिनोट किया है गोले बनाकर। आप चाहो तो डिब्बे भी बना सकते हैं। तो देखो इधर 2 तो यहाँ से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो कितना बचेगा, ये वाला D5। 6 2 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। 5 कहाँ बचेंगे, D के अंदर। D में मैंने फिल कर दिया है। अब देखो H2O लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इन कक्षकों में उपस्थित इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कैसे फील्ड रहेंगे, पांचों के पांचों। और अपने को कितने डिब्बे चाहिए, रिक्त कक्षक जो चाहिए संकरण के लिए, ये रहे sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। ये पांचों ही ऐसे कैसे ही हैं, इसको मैं इस तरीके से फिल करके ऐसे कैसे रख दूं और इनको एक साथ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। बाकी जो बच्चे हैं वो इनको ऐसे कैसे लिख दूँ, कौन से हैं, 4d के हैं, 3 ऑर्बिटल जो अपने हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं लिए हुए। ये वाटर है, ये वाटर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाटर। इसके अंदर देखो अब जो संकरण है इसका वो कैसा है, sp3d2। और जब sp3d2 है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आएगी, ऑक्ट्राइडल। 6 लिगेंड के लिए ऑक्ट्राइडल। तो यहाँ मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जिसका हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्सीडेशन नंबर में आयरन का। तो यहाँ स्ट्रक्चर बना के मैं बताता हूँ इसके बारे में भी, ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है या रंगीन है या रंगहीन है। तो एग्जाम्पल लिया था Fe एक्वा 6 3+, इसका हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3d2। अष्टफलक के प्राप्त हुई स्ट्रक्चर सेकंड क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः अनुचुंबकीय एवं
रंगीन होता है। दिया गया कॉम्प्लेक्स कलरफुल होगा और रंगीन भी होगा। थर्ड में क्या है कि जो म्यू है, या यूँ कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी आप निकाल सकते हैं। अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5.9 के समथिंग इसका क्या जाएगा bm। नेक्स्ट क्या है कि जो लिगेंड है उसकी नेचर कैसी है, वीक फील्ड लिगेंड है। द वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपके जो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्म होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सारी क्या है, इसके मेन फीचर है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर ऑक्टाइडल है। रेगुलर मतलब जो इसके चारों ही बॉन्ड है बंद है वो एक ही साइज़ के होंगे। वाटर है। सारे वाटर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है, ये अष्टफलकीय संरचना। अब सेकेंड में ये तो वीक फील्ड हो गया किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वीक फील्ड। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है उसमें आप स्ट्रॉन्ग फील्ड भी ले सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे तो उसके अंदर क्या है कि जो हाई स्पिन की जगह क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो मैं वीक फील्ड के लिए भी ले लेता हूँ एक एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। इसके लिए लेते हैं हेक्सा साइनो ले सकते हैं, फेरेट आयरन ले सकते हैं, हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयन, हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयन। सेकेंड केसेज है इसका, एमएमए ने यूजफुल लिया था वीक फील्ड के लिए, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। तो इस संकुल के अंदर जो हेक्सा साइनो है CN6 आयरन 3, ये वाला, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करना है कि जो इसमें इस संकुल में साइनाइड एक पर्पल लिगेंड है। इसमें क्या है कि जो साइनाइड जो होता है वो एक प्रबल लिगेंड है। अतः कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इसके कारण निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा। और जब निम्न चक्रण संकुल बनता है तो उस समय n-1d के जो कक्षक होते हैं उनको क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर डी कक्षकों को क्या है, संकरण के लिए उपलब्ध करा देते हैं। एन डी के यूज में आते थे लो स्पिन में, तो
सॉरी उसमें वीक फील्ड में तो, और इसमें क्या आएंगे N-1D के कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर संकरण में N-1D कक्षक उपयोग में लिए जाते हैं। तो जब N-1D के यूज में आएंगे तो उस समय आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसकी नेचर कैसे हो जाएगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उस समय इसमें लिगेंड की नेचर जो होती है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लिगेंड की नेचर निर्भर भी करती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनता है या कोई भी कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनता है, तो उसके लिए लिगेंड की नेचर कैसी होनी चाहिए, वो इसमें कॉम्प्लेक्स में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लो कि ये जो कॉम्प्लेक्स लिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया जाए तो किस तरीके से डिनोट करेंगे। यहाँ आयरन जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु है और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Fe क्या है, Fe3+ में है, और जो लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस समय कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयरन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको पता है 3d6 4s2 है, और जब 3d6 4s2 है तो उसके अंदर आपको पता है कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, Fe। इसको इस तरीके से डिनोट कर लो, ये 5, ये 4 के हैं, 4p के हैं, आगे यूज में नहीं आएंगे, अपना काम हो जाएगा। इधर आगे भी लिख सकते हैं 4d के। तो इसमें देखो 2 4 6 और ये 4s के, 3p 4p है, ये 3d है। तो यहाँ देखो Fe3+ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही, 2 इधर से निकल जाएंगे, 1 इधर से निकल जाएंगे, ये वाले हो गई स्थिति, ये हो गई, और ये तीनों ऐसे कैसे ही हैं। अब लेकिन क्या है कि साइनाइड क्या है, साइनाइड एक प्रबल शक्त लिगेंड है, या लिगेंड की उपस्थिति में लिगेंड है। लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये जो 5 डी कक्षक है ये इधर, ये इधर, तो ये हो जाएंगे युग्मित हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड की उपस्थिति में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। और ये वाले तो ये 2 तो ये आ गई, ये वाली D2sp3, ये इसका क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब जब इसका ऐसा हाइब्रिडाइजेशन आया है तो इन कक्षकों को इस तरीके से लिख दो, ये अच्छा, इधर कुछ भी नहीं बचा है, ये हो जाएंगे साइनाइड 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 साइनाइड, ये वाले। बाकी के ऐसे कैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक इसमें है। तो इस संकुल के अंदर जो आपके जो स्ट्रक्चर है इसकी वो किस तरीके से आएगी वो मैं बताता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन इसका D2sp3 आया है, और D2sp3 आया है तो ऑक्ट्राइडल है, और ऑक्ट्राइडल में साइनाइड क्या है, प्रबल शक्त लिगेंड है, इसीलिए निम्न चक्रण संकुल बनता है। तो संकुल की नेचर कैसी होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की जैसे हो गई। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जैसे मान लो कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, ये वाली ऐसे है स्ट्रक्चर इसकी, CN C ऐसे C ऐसे, ऐसे स्ट्रक्चर ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स है ये। और ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हेक्सा साइनो फेरेट
थर्ड आयन है उसकी स्ट्रक्चर है ये। अब इसको मैं इस तरीके से नहीं बनाकर उसको ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये साइनाइड है, ये साइनाइड है, साइनाइड है, ये साइनाइड है, ये साइनाइड है, ये साइनाइड है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किसकी बनी है? FeCN6 3- की ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर है ये। अब इस कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि क्या क्या इसका मेन निकल कर आए हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसकी कहानी क्या है, सार क्या है इसका। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फिर भी क्या है, कलरफुल है। पहला तो क्या है, D2sp3 संकरण। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट, उपस्थिति है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है। तीसरा क्या है, कलरफुल है ये, क्यों? क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अनुचुंबकीय भी होगा, अनुचुंबकीय है ये। चौथे में क्या है कि इसमें क्या है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग। तो कक्षकों में क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मन। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, युग्मन हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर जो पढ़ा है, या फिर म्यू भी निकालना चाहो तो म्यू इजिकल टू 1.73 BM। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, केवल और केवल क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये सारी आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसकी प्रॉपर्टी थी, और ज्योमेट्री और इसकी कोऑर्डिनेशन या समन्वय संख्या। समन्वय संख्या वो होती है जी किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने लिगेंड उप सहसंयोजक बंधु द्वारा जुड़े हुए हैं, इन बंधुओं की संख्या ही उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय या कोऑर्डिनेशन या उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो आज की इस क्लास में बस इतना कि थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हैव ए नाइस डे।